देंगे। आप वो कहने लगे हाय भगवान जी 12 बजे तक रोटी रोज ला के देगी तो हमारा तो हर चले गो, हम जल्दी चले जाते हैं। ये तो हमारे घर पे ही हमें 1 महीने ही। अब ये देखेगा कि हमें पागल ही बनाते रहते हैं कि वैसे ही कुछ करते पूजा भूजा के ना करते। जो मैया कौन सी मैया को पूजन करते हैं? जवाब दो, नालंदा मैया है कि नालंदा मैया। अच्छा, आज किसान बोले आप देखेंगे जो कौन से नालंदा मैया की पूजा करते हैं। तो उनने जा हल लेके खेत पे तो बोले सीधे नालंदा मैया के मंदिर पे पहुंचे, हल टेक दो बराबर में छपक के खड़े हुए गए। अब एकदम से वो इंतजार कर रहे, देख रहे कि कब आवे श्रीमती, देखे कौन सा पूजन करते हैं, कौन सा हवन करती है। अब भैया उसी समय अब वो गई, हाथ में जल है धूपबत्ती, और जाके उन्होंने धूपबत्ती लगाई और पूजन किया और आरती करने लगी। कौन सी मालूम है? अब वो किसान देख रहे हुए, अरे सोने मैया नालंदा मर जाए सासू मेरी नंदा। सोने मैया नालंदा मर जाए सासू मेरी नंदा। उनने आरती करी, सुन मैया नालंदा मर जाए सास मेरी नंदा। और किसान तो भैया से देख रहे, अरे भगवान जी तो मेरे परिवार ये मेट दे रही है, जाकी भली आरती हो रही है जी। अच्छा जी पूजन हो तो है वाने का काम करो। अब बात मालूम नहीं कि किसान पीछे से हमारे आएंगे। अब उन्हें हल उठा और सीधो मंदिर के दरवाजे पर धलो, और भैया ओछा में बंद रहे सतुआ, तो उन सतुआ को ओछा में रख लो और ऊँट कटारे की घास तोड़ के वहां लगा के आगे अगरबत्ती की धनिया लगा दी और एकदम लगे तेरी मैया नालंदा में शक्ति है तो आज जा मेरे हर में शक्ति है। क्या कह रहे? आए सुने थारो ऊँट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो। जो श्रीमती ने पीछे मुड़ के देखी, क्या कह रहे हो? जवाब तो तू क्या कह रही जी बता, हम जेव ना कहेंगे अब मालूम तो है आज रोटी तो हमें ना मिलनी, लेकिन जो पैन है हाथ में आज खा लो देती है। अब भैया उनने समझ ली आज पैना हाथ में, अब यहाँ से कुछ बोले ना ताई बड़ी बढ़िया, चलो सीधी घर आके और पलंग पर लेट गई। उनने कही चलो कोई बात ना, सदुआ है आज तो घोड़े के पी लेंगे, मत बनाओ रोटी। अब वो श्रीमती जो हती 3 दिन तक यूं ही पलंग पे पड़ी गई। अब 3 दिन हो गए, उनने ना करवट लो के तो अब तीसरे दिन जाए के शाम को गई किसान ने, चलो देख ले क्या बात है, पूछ तो ले ही जो कुछ होश है वो। सो पास पहुंचे, कहने लगे अच्छा जी बताओ क्या बात है तुम? सोई एकदम करवट ले लो, कहने लगी देखो अगर तुमने ये बात पूछी है तो पैसी कोई बात ना है, लेकिन ना हम तुमसे नाराज किसी बात से, लेकिन थोड़ा सा हमारे माथे में दर्द हुई तो दर्द तो चलो डॉक्टर के पास दवा दिलवा के ना, कि ना दवा लेने से नहीं ठीक होगा, फिर कैसे होगा? जवाब दो पहले हम जब हमारा प्यार तो कुआरी हती हम तब एक भगत ने जी कही कि कबो माथे में दर्द हुए तो तुम्हारा प्यार है जाए तो फिर पति की मूंछ बढ़वा दियो तो तुम्हारा दर्द बंद हो जाए। अब वो कहने लगे ऐसी का बात है, मोशरे भाई कौन सी बात है, लाओ हम भाल मूछ न मरा देता लेकिन तुम्हारा दर्द तो बंद हो जाएगा। हाँ दर्द बंद हो जाएगा। उनने का काम करो भैया प्लेट उठाओ, तो उनने मूछ मुड़ दी, मूछ मुड़ गई, सोई वे एकदम से उठ गई, वो उठ के खड़ी भई, स्नान किया, श्रृंगार किया और
भोजन बनाने के लिए बैठ गए। अब वो कहने लगे तुम भोजन बनाओ और हम भैंसिया गुसानी और बैल खड़े इन्हें गुसानी लगा दें। कहने लगे ठीक है। तो वो तो रोटी बनाने में लग गई और वो भैंसिया ने गुसानी और बैल ने गुसानी लगाने में लग गए। उनने जाने के जी चले गए बाहर। अब वो रोटी बनावत जा रहे और एक बात कह रही का मैंने अपनी टेकल भाई हर बालम की मोछ मुड़ाई। मैंने अपनी टेक निभाई बालम की मूछ। भैया आपको जा रहे दानो लेवे को अंदर। अच्छा अब समझ गए जाई के ता भाई मूछ मरवाई। अब एकदम से वहीं से दिमाग खराब। कहने लगे चाहे कचू है जाए लेना पर ढेला दिए जरूर। अब वहीं से वापस लौटे नहीं तो जूता पहने नहीं चप्पल नहीं कपड़े और सीधे ससुराल को चल रहे वाहन होता ना पहले तो सीधे खेतन में कि कोई ससुराल पहुंचे। और जो सासी माँ ने देखो आवत भाव कहने लगे ढला जा हालत में कैसे आए हो, जा हालत में कैसे आए तुम, कोई गड़बड़ है? कि भैया गड़बड़ का है तुम्हारी जो लड़की है का बहुत बीमार है। फिर कहो दिखाई ना जवाब दो खुद दिखाओ। लेकिन एक भगत ने जी कही कि जब लड़की के माँ बाप भैया भौजाई भतीजे सब अपनी गंजी चाल कराए थे तो वो लड़ी ठीक हो जाए। कहने लगे जी जरूरी है खाओ। कहने लगे हाँ ये जरूरी है अगर तुम अन्याय करो तो समझ लीजिए तुम्हारी लड़ी मर जाएगी। उनने कही हाय भगवान ये 12 तो फिर हुआ हमने लेकिन लड़ी मर गई तो मैं है। अब उसने कहा हम करो अपनी बहू बुलाई है कहने लगे का ये बात तो सब चांद घोटा पे थे। अब बउआ ने भैया पे चांद घोट ले और भतीजे भैया सब अम्मा दादा कक्कन ने सबन ने घोट ले। और कई जल्दी से ना तुम एक बुग्गी में बैठो और आ मैं पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ सीधा। अब भैया वो तो सवेरे बुग्गी में बैठा ले और एकदम से अब वो आएंगे घर। तो वो जैसे घर में घुसे ना तैसे उन्हें मालूम पड़ी आएंगे। फिर वही गाना शुरू करता कौन सा अरे मैंने अपनी टेक निभाई बालम की और जो पास पहुंचे कहने लगी ठहर जा जागरानी मत गाओ सुने जो भैया देखे बानो ठेके छोटो तरबूजो सो बड़ो तरबूजो सो सोई एकदम से कहने लगी महाराज माफ करियो हम तुमसे ना जीत पाए हैं। अब आगे को कान पकड़ते पति से कभी बहस नहीं करेंगे। तो मेरी माता बहना ध्यान रखना पति से कभी बहस